अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, कल का टॉपिक था हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया, और उससे पहले हमने डोमेन आर्किया के बारे में स्टडी किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है डोमेन यूकैरिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डोमेन यूकैरिया जो होते हैं वो इनकम्पासेस ऑल ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल। डोमेन यूकैरिया मतलब ऐसे यूकैरिया कंपासेस का मतलब होता है कंसिस्ट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिसके अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि यूकैरिया जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं, कंसिस्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस जो होता है, जो कि सेल का सेंट्रल या मेन पार्ट है, जो क्या करता है सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह ये क्या करते हैं, दीज आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ द बैक्टीरिया एंड आर्की। मतलब कि जो डोमेन यूकैरिया है वो बुनियादी तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो कि बैक्टीरिया और आर्की हैं इन दोनों से क्या करता है, डिफरेंट है। अब वो किस तरह से डिफरेंट है, हम इसके कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं डोमेन यूकैरिया की, जो कि इसको डिफरेंट, जो कि यूकैरिया को दूसरे दो ग्रुप्स डोमेन आर्की और डोमेन प्रोकैरियोटिक से डिफरेंट करती है। अब हम उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं करैक्टरिस्टिक्स को। तो पहली करैक्टरिस्टिक इसकी है सेल का स्ट्रक्चर, मतलब कि इनके सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। तो तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और दूसरा इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम में डायग्राम आपको दिखाती हूँ, ये एक सेल है जो कि आपके पास एक एनिमल का सेल है, सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस है। तो ये यूकैरियोटिक सेल की ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के गिर्द क्या होती है, एक बारीक सी लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो इनक्लोज हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। अब सेल्स जो होते हैं, पहले तो सेल्स ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। दूसरे इनके अंदर क्या होता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए। क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट और एल्गी में प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स हैं, साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इस सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो कायम रहे, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इस सेल को साथ में दूसरा रोल प्ले करते हैं कि सेल की मूवमेंट के अंदर भी रोल प्ले करते हैं, और क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, और सेल के अंदर क्या करते हैं, मूवमेंट के अंदर भी, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी, ताकि मटेरियल जो होता है वो एक साइड से दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर मटेरियल को एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली के अंदर भी क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये सारा रोल भी कौन प्ले करता है, जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो होती है सेल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊँ, ये बुक में डायग्राम नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि ये आपके पास एक सेल है, और ये आपके पास है किसका सेल है, एक एनिमल का सेल है, जिसके अंदर क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो पहले इसकी सेल मेम्ब्रेन है, बाकी सारा पोर्शन है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेंटर में इसके क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पे एक इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और राइबोसोम्स की बेस पे ही हमने पता है कि ऑर्गेनेलिस को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है और एक होती है रफ़ होती है। तो स्मूथ विदाउट राइबोसोम्स है। उसके बाद ये दूसरी टाइप है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, इसमें डॉट की फॉर्म में राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच हुए होते हैं, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट भी प्रेजेंट है। उसके बाद इसके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर था, जो कि ये सेल का स्ट्रक्चर है उसको डिफ़र किया जाता है एक यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से। अब उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो इसका जेनेटिक मटीरियल आता है। ठीक है, जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो